Use headphones for better experience. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टूर मिरर पर। तो दोस्तों, हर बार की तरह आपको आज फिर से मिलाने वाले हैं एक और नई सिटी से। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम घूमने वाले हैं यमुना नदी के तट पर बसे एक ऐसे ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध बेहद ही खूबसूरत शहर में, जहाँ की ऐतिहासिक इमारतों की चर्चे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हो रखे हैं। प्राचीन काल में अग्रवन के नाम से विख्यात यह शहर, जिसे प्रेजेंट में सिटी ऑफ ताज के नाम से जाना जाता है। ऑलराइट दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में जहां पर स्थित इमारतों में प्रेम का प्रतीक एक इमारत विश्व के 7 अजूबों में अपना स्थान रखती है। जी हाँ दोस्तों, द सिटी ऑफ ताज आगरा के बारे में। भारत के उत्तरी भाग में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर बसा यह शहर उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक होने के साथ ही भारत का 24वां आबादी वाला शहर भी है। टोटल 4041 वर्ग किलोमीटर में फैले इस नगर की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी 44,18,797 है। 15 विकास खंडों 906 गांवों से मिलकर बने इस जिले का लिंगानुपात 859 तथा साक्षरता दर 69.44% है। यहाँ का वाहन कोड UP 80 तथा मुख्य भाषा हिंदी है। यहाँ से गुजरने वाला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 इस सिटी ऑफ ताज को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से जोड़ता है। बात करें इसकी पोजीशन की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 333 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 515 किलोमीटर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से 238 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से 234 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह आगरा शहर अपनी बाउंड्री मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, इटावा तथा राजस्थान और गुजरात से शेयर करता है। वहीं बात करें इतिहास की, तो महाभारत काल से बसे इस प्राचीन नगर की स्थापना 1504 में दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने की। बाद में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर स्वयं गद्दी पर बैठ गए। अंत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठों का आधिपत्य हुआ और फिर अंग्रेजों द्वारा 1835 में आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। तो दोस्तों, अब चलते हैं आप सभी लोगों के फेवरेट टूरिज्म सेक्टर की ओर। तो क्यों ना ये खूबसूरत जर्नी स्टार्ट करते हैं ताजमहल से। जी हाँ दोस्तों, यमुना नदी के दक्षिणी तट पर हाथी दांत सफेद संगमरमर के बने इस बेहद ही खूबसूरत मकबरे का निर्माण 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में शुरू करवाया था। टोटल 17 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस ताज के साथ एक मस्जिद, गेस्ट हाउस शामिल है, जिसके 3 ओर गार्डन बना है। इसकी सुंदरता और विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे बनाने में 20,000 मजदूरों को 22 वर्ष का समय लगा था, जिसकी उस समय कुल लागत 32 करोड़ रुपए थी। 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में तथा 2007 में 7 वंडर्स में शामिल किया गया, जिसे विजिट करने देश विदेश से सालाना 70 से 80 लाख लोग आते हैं। ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पर उत्तर पश्चिम में अगला डेस्टिनेशन आता है आगरा फोर्ट। जी हाँ दोस्तों, 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास स्थान रहे इस फोर्ट को भी अब यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बादलगढ़ के नाम से विख्यात इस किले को राजस्थान के धौलपुर जिले के लाल बलुआ पत्थरों के द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। इसकी भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 4000 बिल्डरों ने इसे बनाने में रोजाना 8 वर्ष तक काम किया था, जो 1573 में बनकर तैयार हुआ। इसी आगरा फोर्ट में स्थित है आम जनता की फरियाद सुनने के लिए बनाया गया मुगल बादशाह का मयूर सिंहासन वाला प्रमुख सभागार। दीवाने आम के नाम से पॉपुलर इस सभागार में संगमरमर पर की गई फूलों की नक्काशी शाहजहां शैली के प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। ताजमहल से 5.2 किलोमीटर की दूरी पर नेक्स्ट डेस्टिनेशन आता है एतमादुद्दौला का मकबरा। बेबी ताज के नाम से मशहूर ये मकबरा नूरजहां के पिता मिर्जा गियास बेग को समर्पित है। इस मकबरे की खास बात यह है कि कई जगह यहाँ की नक्काशी ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत है। वहीं इसे और ज्यादा खूबसूरत मध्य एशियाई शैली में बना इसका गुंबद व सुंदर बगीचे और रास्ते बनाते हैं। पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित यह मकबरा भारत में बना पहला मकबरा है, जिसकी दीवारों पर पेड़ पौधों, जानवरों, पक्षियों व आदमियों के चित्र उकेरे गए हैं। यही कारण है कि यह मकबरा आभूषण बक्से के रूप में जाना जाता है। यहाँ से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अगला खूबसूरत डेस्टिनेशन आता है अकबर का मकबरा यानी सिकंदरा। सिकंदर लोदी के नाम पर पड़े इस मकबरे के चारों कोनों पर 3 मंजिला लाल पत्थरों व संगमरमर से निर्मित सुंदर मीनारें हैं। 5 मंजिला इस मकबरे के चारों ओर खूबसूरत बगीचा और बीच में बरादी महल है, जिसकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। यहीं से 38 किलोमीटर की दूरी पर अगला बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन आता है फतेहाबाद या फतेहपुर सीकरी।
यह नगर मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसे सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था। हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प डिजाइन से बनी इस मस्जिद को मक्का की मस्जिद की नकल माना जाता है। इसके उत्तर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जिसमें एंटर करने के लिए आपको गुजरना होता है विश्व के सबसे बड़े दरवाजे से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हिंदू और फारसी स्थापत्य कला से निर्मित भव्यता के द्वार बुलंद दरवाजे से। विजय द्वार के नाम से पॉपुलर ये द्वार 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। इसके बाईं ओर जामा मस्जिद और सामने शेख की मजार है। अगला डेस्टिनेशन आता है जोधाबाई का रोजा। इसका निर्माण अकबर की प्रमुख 3 पसंदीदा रानियों में से एक जोधाबाई ने स्वयं अपने लिए करवाया था। साथ ही यमुना नदी के किनारे ताजमहल के अपोजिट डायरेक्शन में आता है मेहताब बाग। यहाँ पर शाहजहां की कब्र और काला ताजमहल बनना था, किंतु धन के अभाव एवं औरंगजेब की नीतियों के कारण वह नहीं बन सका। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और फूलों से भरा ये बाग सैलानियों को भरपूर लुभाता है। मेहताब बाग से 4 किलोमीटर की दूरी पर अगला डेस्टिनेशन आता है जामा मस्जिद। शाहजहां की पुत्री शाहजादी जरा आरा बेगम को समर्पित ये विशाल मस्जिद विशेष प्रकार की गुंबद व बहुत बड़े बरामदे तथा मीनार रहित ढांचे के लिए मशहूर है। इस बरामदे के दोनों ओर जम्मत खाना हॉल और जनाना रोजा है। इस जामा मस्जिद से सूफी शेख सलीम चिश्ती की मजार पर नजर पड़ती है, जो कलाकारी का एक अद्भुत नमूना है। पूरी जामा मस्जिद खूबसूरत नक्काशी और रंगीन टाइलों से सजी हुई है। वहीं यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर एक और खूबसूरत प्लेस देखने को मिलता है आगरा में यमुना नदी के किनारे एतमादौला स्मारक से पहले एक अनूठा स्मारक है। इस अनूठी धरोहर का नाम है चीनी का रोजा, एक ऐसा स्मारक जिसकी खूबसूरती को देखकर मुगल शहंशाह शाहजहां भी हैरान रह गए थे। नीले रंग की टाइलों से बना ये मकबरा अपनी चमक के लिए मशहूर है। ईरान की विलुप्त हो चुकी काशीकरी कारीगरी से बनी इस इमारत में नीले रंग की ग्लेज्ड टाइल लगी हुई है। नेक्स्ट आता है अंगूरी बाग। शाहजहां द्वारा खस महल के सामने ऐतिहासिक आंगन में औपचारिक चारबाग शैली द्वारा बनाए गए इस बगीचे के पूर्व और अन्य 3 तरफ शाही महिलाओं के लिए पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए लाल बलुआ पत्थरों के मेहराब बने हैं। साथ ही यहीं पर वन्य जीव SOS भालू अभ्यारण्य भी है, जहाँ की रेस्क्यू फैसिलिटी दुनिया की सबसे बड़ी स्लोथ बियर रेस्क्यू फैसिलिटी है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत जर्नी के अंत में थोड़ी खाने पीने की बात भी कर ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के स्पेशल स्ट्रीट फूड में आगरा का पेठा, पराठा, भल्ला, शोरमा, बेदाई, जलेबिया, दालमोट है, जिनमें नंबर 1 पर है वर्ल्ड फेमस हाइजेनिक पेठा। तो आई होप दोस्तों आप सबने बहुत इंजॉय किया होगा, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।